प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि किसी पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती तथा परवर्ती कैसे ज्ञात किया जाता है, अर्थात हाउ टू फाइंड द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ ए होल नंबर। अब हम इस वीडियो में संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को किस प्रकार निरूपित किया जाता है तथा संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं के योग, घटाव तथा गुणन के बारे में सीखेंगे। नाउ वी विल लर्न अबाउट हाउ टू रिप्रेजेंट द होल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन एंड हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई द होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। साथ ही हम प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न नंबर 7 तथा 8 को भी हल करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं संख्या रेखा। कैसी रेखा होती है संख्या रेखा? जैसा कि नाम है, नंबर लाइन, जिसके ऊपर हम संख्याओं को निरूपित करते हैं, ऐसी रेखा संख्या रेखा कहलाती है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमने पूर्ण संख्याओं को निरूपित किया है। तो इसमें पूर्ण संख्याएं कैसे निरूपित की जाती हैं, क्योंकि शून्य सबसे छोटी संख्या है, पूर्ण संख्या है सबसे छोटी शून्य। तो ये जो है इसके दाईं ओर बाकी सभी संख्या आएंगी। शून्य जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो यहाँ आएगी बाईं ओर। उसके बाद 1, 2, 3, 4 इस प्रकार ये चलती रहती हैं। शून्य के दाईं ओर उससे बड़ी संख्याएं आगे संख्या रेखा पर दाईं ओर आ रही हैं और अनंत तक चलती रहेंगी। तो यहाँ हम क्या करते हैं, बराबर बराबर का जो अंतर होता है बीच में, स्केल जो यूज करते हैं, इसमें अगर ये 1-1 सेंटीमीटर के गैप पर हैं तो सभी संख्याओं के बीच में 1 सेंटीमीटर का ही अंतर होना चाहिए, 1 मात्रक का अंतर होना चाहिए। तो अब आप देखते हैं कि यहाँ संख्या रेखा पर दाईं ओर जो है संख्याएं बढ़ रही हैं और बाईं ओर संख्याएं घटती जाती हैं। इस ओर संख्याएं घट रही हैं और दाएं हाथ की ओर अगर हम जाते हैं शून्य से तो संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो इस प्रकार अगर यहाँ देखें कि 3 और 6 में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है तो संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है और 3 छोटा है, संख्या रेखा पर बाईं ओर स्थित है। तो यहाँ हम लिखते हैं कि 6 जो है 3 से बड़ा है, 6 इज ग्रेटर देन 3, और बीच में इस तरह का निशान लगाते हैं। 6 की ओर इसका मुंह खुला है, मतलब 6 बड़ा है 3 से, या इस तरह लिखते हैं 3 छोटा है 6 से, 3 की ओर इसका मुंह बंद है। इसका अर्थ ये हुआ कि 3 6 से छोटा है, 3 स्मॉलर देन 6। तो हम देख रहे हैं कि संख्या रेखा पर दाईं ओर अगर जाते हैं हम तो संख्याएं बढ़ती जाती हैं और बाईं ओर संख्याएं घटती जाती हैं। बड़ी संख्याएं संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित होती हैं तथा छोटी संख्याएं संख्या रेखा पर बाईं ओर स्थित होती हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें कि 5 और 10 में संख्या रेखा पर कौन बाईं ओर स्थित है, बाईं ओर कौन सी संख्या स्थित होगी? 5 और 10 में जो छोटी है, तो 5 संख्या रेखा पर बाईं ओर स्थित होगा और 10 अभी आगे आएगा, 7 के बाद 8, 9 दाईं ओर। तो 10 दाईं ओर स्थित है तो संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित होगा, क्योंकि 10 बड़ा है 5 से। अब संख्या रेखा पर योग, संख्या रेखा पर हम इन पूर्ण संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। एडिशन ऑफ नंबर लाइन, एडिशन ऑफ नंबर लाइन, जैसे 2 पूर्ण संख्याएं लेते हैं हम, 2 और 5, उनका योग मुझे संख्या रेखा पर करना है। तो 2 जमा 5 ये पता है 7 के बराबर होगा, पर संख्या रेखा के ऊपर इसको कैसे जोड़ते हैं हम वो देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले संख्या रेखा पर 2 से शुरू करते हैं और 5 कदम दाईं ओर चलते हैं। योग के लिए कहाँ चलेंगे? दाईं ओर, और घटाने के लिए बाईं ओर चलते हैं। पहले हम योग कर रहे हैं तो दाईं ओर चलेंगे। 2 जमा 5, 2 से कितना आगे चलना है? 5 इकाई, 1 2 3 4 5, तो हम पहुंचते हैं 7 के ऊपर।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि 2 जमा 5 जो है 7 के बराबर है। फॉर एडिशन वी गो टू राइट हैंड साइड ऑन नंबर लाइन। योग के लिए हम संख्या रेखा पर दाईं ओर चलते हैं। तो यहाँ 2 में 5 जोड़ने पर हमें 7 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार यदि संख्या रेखा पर घटाव करना है, सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, तो हम क्या करते हैं, संख्या रेखा पर बाईं ओर चलेंगे। अब जैसे यहाँ मुझे घटाना है 7 में से 3 को, 7 नफी 3 बराबर है 4 होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम स्टार्ट फ्रॉम 7, इस 7 से स्टार्ट करेंगे और माइनस का निशान है तो बाईं ओर चलेंगे। कितने कदम, 3 कदम, 3 इकाई, 1 2 3, तो हम पहुंचते हैं 4 के ऊपर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 7 - 3 = 4। तो इसके लिए याद रखेंगे, योग के लिए हम कहाँ चले थे, संख्या रेखा पर दाईं ओर, और घटाव के लिए कहाँ चल रहे हैं, बाईं ओर। तो इस प्रकार हम प्राप्त करते हैं कि 7 नफी 3 बराबर है 4 है। अब संख्या रेखा पर गुणन किस प्रकार किया जाता है, गुणा कैसे की जाती है, मल्टीप्लिकेशन ऑन दी नंबर लाइन। आइए हम ज्ञात करते हैं 4 × 3, 2 पूर्ण संख्याओं का गुणा करनी है, हमने गुणनफल ज्ञात करना है 4 और 3 का। तो इसको हम लिखते हैं कैसे, स्टार्ट फ्रॉम 0, मूव 3 यूनिट्स एट ए टाइम, टू राइट मेक सच ए 4 मूव्स, वी विल रीच एट 12। बी से 3 × 4, 3 × 4 बराबर है 12, 3 × 4 = 12। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक कदम में 3 इकाई चलते हैं। इस प्रकार हमें 2 3 और 4 कदम चढ़ने हैं दाईं ओर। 4 कदम चढ़ने हैं, क्यों, क्योंकि 4 × 3 पूछा है और 3 इकाइयों के कदम चढ़ने हैं, 3 इकाइयों के 4 कदम दाईं ओर चढ़ने हैं। तो हम 12 पर पहुंचते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि 4 × 3 बराबर है 3 × 4 12 के बराबर आएगा। 3 × 4 भी 12 के बराबर होगा। उसमें हम 4 के कदम, 4 इकाई का एक कदम चलेंगे और 3 बार चलेंगे, 3 कदम। तो इस प्रकार हम 12 पर पहुंचेंगे। इसका अर्थ हुआ 4 × 3 बराबर है 12। अब प्रश्नावली 2.1 का 7वां प्रश्न है, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह छोटा है या बड़ा है, छोटा है का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखना है। 530, 503, 370, 307, 98,765, 56,789, 98,30,415, 1,23,001। अब यहाँ आप पहला भाग लेते हैं 530 और 503 में। तो 503 छोटा है 530 के। तो हमने पढ़ा था कि जो संख्या छोटी होती है वो संख्या रेखा पर बाईं ओर स्थित होती है। अब 503 छोटा है 530 से, इसलिए 503 संख्या रेखा पर 530 के बाईं ओर स्थित होगी। अब 307 और 370 में देखते हैं, 307 छोटा है 370 से, इसलिए संख्या 307 संख्या रेखा पर 370 के बाईं ओर स्थित है। सी भाग में 56,789 छोटा है 98,765 से, तो इसलिए संख्या 56,789 संख्या रेखा पर संख्या 98,765 के बाईं ओर स्थित होगी। इसी प्रकार डी पार्ट में 98,30,415 छोटा है 1,23,001 से, इसलिए संख्या 98,30,415 संख्या रेखा पर 1,23,001 के बाईं ओर स्थित होगी। तो यही क्वेश्चन यहाँ इंग्लिश में भी लिखे हैं, हमने सॉल्व किए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब आपने बताना है कि इनमें से कौन से कथन जो हैं सत्य हैं, कौन से असत्य हैं, गलत हैं। वो ए पार्ट में है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। क्या सत्य है या असत्य है ये बताना है। 444
400 is the predecessor of 399. True or false? 0 is the smallest whole number. शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सही है या गलत है वो बताना है। 600 is the successor of 599. 600 संख्या 599 का परवर्ती है, सत्य है या असत्य है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सत्य है या असत्य है, इनके आंसर हम बाद में देंगे। तो ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, क्या सभी, ये यहाँ बताना आपने कि ये सत्य है या असत्य है। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। द प्रीडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर, क्या किसी 2 अंक की संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या हो सकता है या नहीं। ये बोलते हैं कि ये सत्य है या असत्य है। द प्रीडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर, किसी 2 अंक की संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या नहीं हो सकता, ये सत्य होगा या असत्य। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये बताना है सत्य है या असत्य है। आई पार्ट है द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर, जो पूर्ण संख्या 1 है, प्राकृतिक संख्या 1 है, उसका कोई भी पूर्ववर्ती नहीं है। दी होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर, पूर्ण संख्या 1 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं है, सत्य बताना आपने या असत्य है, वो जो भी है वो बताना है। दी होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, पूर्ण संख्या 13, 11 और 12 के बीच में स्थित है। दी होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडिसेसर, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। द सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर, किसी 2 अंकों की संख्या का परवर्ती एक 2 अंक की संख्या ही होगा, ये बताना है सत्य होगा या असत्य। तो इनको हल करते हैं हम। ए पार्ट है फॉल्स, 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, इसमें बोला है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो 0 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, तो ये गलत है। बी पार्ट है 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399, तो फॉल्स, एज प्रीडिसेसर ऑफ 399 इज 398, क्योंकि 399 का पूर्ववर्ती पिछला बताना है 398 होगा। सी पार्ट है 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सही है, ट्रू। डी है कि 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599, ये भी सही है, क्योंकि 599 के अगली संख्या पूछी है परवर्ती, वो 1 जोड़कर प्राप्त होती है, 599 जमा 1 बराबर है 600, तो ये सही है। अगला है ई पार्ट, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ये भी सत्य है, क्योंकि सभी जो प्राकृतिक संख्या हैं वो पूर्ण संख्याओं में आती हैं। एफ पार्ट है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ये गलत है, फॉल्स, एज 0 इज द होल नंबर बट इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। अगला है जी पार्ट, द प्रीडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ए सिंगल डिजिट नंबर, फॉल्स, एज प्रीडिसेसर ऑफ 10 इज 9। अब 10 जो है 2 डिजिट नंबर था और 9 जो है उसका प्रीडिसेसर, उसकी पूर्ववर्ती संख्या आई, वो 1 डिजिट की संख्या है, 1 अंक की संख्या है, तो इसका अर्थ है कि जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है वो गलत है, कि 2 अंकों की संख्या का जो पूर्ववर्ती होता है वो 1 अंक की संख्या नहीं हो सकती, ये गलत है। एच पार्ट है 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर,
1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो 1 जो है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, स्मॉलेस्ट होल नंबर नहीं है, फॉल्स। क्योंकि 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्योंकि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, 1 तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। आई पार्ट, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। प्राकृतिक संख्या 1 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता। ट्रू, सत्य है। क्यों? क्योंकि 0 ऐसे देखा जाए 0 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 1, 1 का पूर्ववर्ती 0 है, लेकिन 0 जो है नेचुरल नंबर नहीं है, वो तो होल नंबर है। इन्होंने पूछा है प्राकृतिक संख्या का पूर्ववर्ती, तो सत्य। अगला जे पार्ट है, दी होल नंबर 13 नहीं, होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। पूर्ण संख्या 1 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता। गलत है, फॉल्स। बिकॉज 0 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 1 विच इज ए होल नंबर। 0 जो है 1 का पूर्ववर्ती है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। के पार्ट में है कि क्या 13 11 और 12 के बीच में आता है, लाई करता है, फॉल्स। 13 डज नॉट लाई इन बिटवीन 11 एंड 12। ये 13 जो है 11 और 12 से बड़ा है, तो इनके बीच में तो आता नहीं है, इसलिए गलत है। अब उसके बाद है एल पार्ट, द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसेसर। ये बोलते हैं कि पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। ट्रू, सत्य है। क्योंकि 0 का अगर पूर्ववर्ती देखें तो हम 0 से छोटा हुआ नफी 1, जो कि नफी 1 तो होल नंबर है ही नहीं, वो बड़ी आगे पढ़ेंगे अभी आप इनके बारे में, माइनस वाली जो संख्याएं हैं। तो नफी 1 0 से छोटा है। अगर इसको हम नफी 1 को इसका प्रीडिसेसर यहाँ मानेंगे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नफी 1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, वो पूर्णांक है, वो आगे पढ़ेंगे अभी आप। एम पार्ट है, द सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर। ये बोलते हैं किसी 2 अंक की संख्या का परवर्ती हमेशा एक 2 अंक की संख्या होता है। ये भी गलत है, क्योंकि 2 अंक की संख्या जैसे मैं यहाँ लेता हूँ, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, उसमें 1 जोड़ दूँ तो मुझे 3 अंक की संख्या प्राप्त होती है। तो इसका अर्थ जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि 2 अंकों की संख्या का परवर्ती हमेशा 2 अंकों की संख्या ही होगी, ये गलत है, क्योंकि वो 3 अंकों की संख्या भी हो सकती है। यही हमने यहाँ हिंदी में किए हैं, और इसी के साथ ही प्रश्नावली 1.2 समाप्त होती है।